सासाराम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसलों में जान होती है। पग से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद टू यू नेटवर्क। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर यह नजारा देख रहे हैं। यह नजारा मासलपुर पंचायत समिति का है। करौली पूर्व चेयरमैन राजाराम गुर्जर की माताजी के समर्थक में पहुंचे हजारों लोग गुरुवार को प्रधान के वोट डाले जा रहे थे, जिसमें राजाराम की माताजी श्रीमती रामपति जी प्रधान की दावेदार थी। उनका परिणाम देखने के लिए अधिक संख्या में अलग अलग जिलों से उनके समर्थक पहुंचे। इससे यह साफ जाहिर होता है कि करौली पूर्व सभापति राजाराम गुर्जर के प्रति लोगों की प्यार आज भी कायम है। जैसे राजाराम की माताजी का परिणाम आया तो 10 वोटों से प्रधान घोषित हुई। समर्थकों में खुशी का माहौल छा गया। जानकारी के अनुसार लोगों का मानना है कि करौली विधानसभा क्षेत्र में आने वाले विधानसभा चुनाव में विधायक के दावेदार भी रहेंगे। कहा जा सकता है कि राजाराम जी को राजनीति का जादूगर, क्योंकि कम समय में इस परिवार ने राजनीति में बहुत गति से ग्रोथ किया है। राजाराम जी की धर्मपत्नी पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर है। राजाराम जी भी करौली नगर पालिका क्षेत्र के चेयरमैन रह चुके हैं। हाल ही में उनकी माताजी मासलपुर पंचायत समिति के प्रधान बनी है। 72 साल की उम्र में उनकी माताजी को राजाराम जी प्रधान देखकर बहुत खुश हैं। पूर्व चेयरमैन राजाराम जी ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं कभी जातिवाद नहीं करता। मैं जातिवाद करता तो मैं आज इतना आगे नहीं होता। मैं हमेशा 36 कौम को लेकर चलता हूँ। इस क्षेत्र के 36 कौम के लोग मेरा परिवार है। इन सभी के आशीर्वाद से ही मुझे सब कुछ मिला है। राजाराम जी की माताजी जब प्रधान बनी तो गांव में जगह जगह स्वागत में कार्यक्रम रखे गए थे। इस दौरान जब वह एक गांव में संबोधित कर रहे थे, कहा, आज जो भी हूँ मेरे माता पिता की वजह से। आज मैं यहाँ हूँ। बड़ी कठिनाई परिस्थितियों में मुझे पढ़ाया लिखाया। इतना ही नहीं, उनकी आंखों में आंसू भी झलके। आइए आपको झलक दिखाते हैं। जब मैं आया तब भी मैंने कहा था, भाई समाज में कोई भी ऐसा भाई हो जो इस प्रतिष्ठा को बचा ले, तो मेरे को कोई लड़ने का कोई ऐसा शौक नहीं है। लेकिन सबकी सहमति से, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप एकजुट रहे, पूरी ताकत के साथ लगे। इतनी एकजुटता शायद आप सब ने एकजुटता के साथ किया, तन मन धन से लग गए। नहाना धोना, खेती बाड़ी सब छोड़ के आप लग गए। उसी का परिणाम है। देखिए, जिंदगी संघर्ष का नाम है। मुझे आज चामुंडा माता के इस मंदिर में बड़ा खुशी महसूस हो रही है कि जिस मेरी माता ने आप सोच नहीं सकते, जिस मेहनत मजदूरी से मुझे पढ़ाया, आज मुझे इस बात की खुशी है कि वही मेरी माँ क्षेत्र की प्रधान है। और मैं जीत मेरे पिताजी, स्वर्गीय पिताजी को देता हूँ। मेरे माँ बाप ने जिस परिस्थिति में मुझे आगे बढ़ाया, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मेरी माँ को, मेरे पिता को हर कोई ये कहता था कि ये तुम्हें बर्बाद कर देगा, तुम्हारी घर बार बिक जाएंगे, इसको पढ़ने से रोको। लेकिन उन्होंने मेहनत मजदूरी करके मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया। इसके लिए भगवान, मैं चाहता हूं कि ऐसे माँ बाप हर किसी को दे। बोला राधा की जय। घर में कभी कभी पैसे नहीं होते थे, जब जयपुर जाते तो पता नहीं, मेरी माँ कहती थी, मेरे पिताजी को बोलती कि चाहे किसी से भी कर्ज करके लाओ, लेके आओ। दूसरों के खेतों में मेहनत करने वाली माँ आज इस पद पर बैठी, मुझे इससे खुशी की कोई बात नहीं है। मेरी पत्नी चाहे मेल बन गई, मुझे उसमें इतनी खुशी नहीं मिली, लेकिन आज इस पे तो मेरे को खुशी मिली कि मुझे माँ ने इतना काबिल बना दिया कि मैं माँ के लायक और ये समाज के काम आ सकूं और समाज की सेवा कर सकूं। कहते हैं यज्ञ तीर्थ होते हैं, भगवान होता है। तीर्थ भगवान सब माँ बाप होते हैं। मेरे पिताजी मरते मरते ये कह गए कि हे भगवान सबको ऐसा बेटा दे। इसलिए मैं सभी युवा साथियों से कहता हूँ कि सारे तीर्थ माँ बाप होते हैं। आप यही तीर्थ है, यही भगवान है, ये सब कुछ यही है, यही मंदिर है।
और मैं आपने जो मेहनत और लगन से मेरा जो साथ दिया, इसको मैं कभी नहीं भुला पाऊँगा। अभी तक मुझे करौली की सेवा करने का मौका मिला था। अब आपको कभी शिकायत नहीं मिलेगी कि हमारे ट्यूबवेल नहीं है, नल नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है। भगवान ने आपकी सुनी, ये तो आपको विश्वास होना चाहिए कि अब आपको कोई ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी। और साथ ही साथ पुनः कहूँगा कि जो एकजुटता का आपने मेरा साथ दिया, मैं सपने में नहीं सोच सकता था। बेचारे लोग रात दिन भाग रहे हैं। कई लोगों ने, मेरे को लगता नहीं, कई तो सोते ही नहीं थे। मैं जितना चिंतित नहीं होता उससे ज़्यादा चिंतित थे, हर तरीके से चिंतित थे। मतलब पहली बार मुझे लगा कि ये इनमें जागृति आई है, ये जागृति आगे बढ़ेगी। कल का किसी का पता नहीं, मैं लेकिन माँ चामुंडा के आशीर्वाद से, क्योंकि जो लीडर होता है और जिसे कुछ करने की इच्छा होती है तो भगवान भी उसका साथ देता है। ईश्वर हमारा साथ देगा। एक दिन इसी माता के मंदिर से आपको लगेगा कि आपका बच्चा, अभी जो कह रहे थे वो शायद वो सब सपने पूरे होंगे आपके। आप जो सोच रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं आपके सारे सपने पूरे होंगे और इस क्षेत्र का विकास होगा। उन्हें मैं बच्चों को कहूँगा, सभी को कहूँगा कि जिस प्रकार मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया है, इसी प्रकार आप भी अपने बच्चों को पढ़ाएं। इस पढ़ाई का कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई मोल नहीं है। आपने बच्चों को काबिल बना दिया, वही आपकी धरोहर है। और ये जीत मेरे स्वर कि अब शायद ही, जब हम पहले सोचते थे कि यार हमारा विधायक हमें कुछ दे, हमें एमपी कुछ दे, भगवान माँ चामुंडा के आशीर्वाद से अब आपको किसी के सामने कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब इस क्षेत्र को नया क्षेत्र बनाएंगे कि हाँ यहाँ संवाद टू नेटवर्क की खास रिपोर्ट।